नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 14 मई 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है तो अब चहचहाना मना है। बोलना और चहचहाने से अलग है चिल्लाना। एक है फुसुर फुसुर करना, जिसे फुसुर फुसुर करने वाले ही सुनते हैं। मोबाइल की दुनिया में भी मैसेज ट्विटर उसी का प्रारूप है। ये चहचहाने से ज़्यादा मज़ेदार है। चुपचाप अब ट्विटर पर बिना सोचे समझे कुछ कहना ज़्यादा खतरा मोल लेना है। भाई बोलो, लिखो, पर सोच समझ कर। नहीं तो मोबाइल की बोली और लिखावट पुलिस के हाथों चढ़ने में बड़ी सहायक होगी। वैसे बता दें कि ट्विटर की मदद से आप हर दिन उन सभी विषयों के बारे में जान सकते हैं जिनके बारे में देश और दुनिया में सबसे चर्चा की जाती है, तथा आप भी उन विषयों पर अपनी राय रख सकते हैं। ट्विटर का प्रमुख काम होता है कि लोगों द्वारा किसी मुद्दे पर अपने विचारों का प्रकट करना, लेकिन सावधानी बरतना भी अति आवश्यक है, क्योंकि एक गलत ट्वीट से इंसान जेल की हवा खा सकता है तथा उस पर मुकदमा हो सकती है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है तो अब चहचहाना मना है। ट्वीट करना यानी चहचहाना। चहचहाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऊपर वाले ने वैसे ये प्रक्रिया पखेरुआओं के लिए बनाई है, लेकिन नकलची इंसान भी इसे करने में सिद्धहस्त है। बल्कि उसने तो बाकायदा दिमाग का इस्तेमाल कर चहचहाने के लिए एक तकनीक भी विकसित कर ली है, और इसे कहा जाता है ट्विटर। इस फोरम पर आप खुशी खुशी चहचहा सकते हैं, लेकिन अब नहीं। अब चहचहाना आपके लिए परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। अब चहचहाना अपराध है। ट्विटर का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन 2006 से पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल बेखटके करते हैं। राजा से लेकर रंग के पास ट्विटर नाम का हथियार है। लेकिन भारत में अब ट्वीट करना आफत मोल लेने से कम नहीं है। भाजपा के तेजेंद्र सिंह बग्गा को इस तकनीक का इस्तेमाल करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वे चहके तो दिल्ली में थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने उनके चहकने को अपराध माना और बग्गा को दिल्ली से ऐसे उठा ले गई जैसे वे नामी ग्रामी तस्कर हो। दुनिया के बड़े बड़े लोग आजकल बोलते नहीं हैं, लेकिन चहचहाते जरूर है। किसी महान व्यक्ति की एक चहचहाहट के आते ही लाखों करोड़ों लोग एक साथ चहचहाने लगते हैं। किसके पास कितने चहचहाने वाले हैं, ये पैमाना है लोकप्रियता का। दुर्भाग्य ये है कि भारत में अब चहचहाना अपराध मान लिया गया है। अपराध भी गैर जमानती अपराध, यानी कि पुलिस जब चाहे तब आपको उठाकर दाखिल हवालात कर सकती है। आप कभी भी कहीं भी चहचहाए, लेकिन पकड़े कहीं भी जा सकते हैं। चहचहाने पर बग्गा साहब जैसे लोग पहली बार नहीं पकड़े गए, लेकिन उनके पकड़े जाने पर हंगामा पहली बार हुआ। बग्गा से पहले गुजरात की जिग्नेश मेवानी साहब को असम की पुलिस पकड़ कर ले गई। उन्हें जैसे तैसे एक मामले में जमानत मिली तो उनके ऊपर असम पुलिस ने एक दूसरा मामला लाद दिया। पुलिस के लिए मुकदमा लादना बाएं हाथ का काम है। दाएं हाथ से तो पुलिस अपने आकाओं को सैल्यूट बजाती है। लगातार चहचहाने वाले कविवर कुमार विश्वास को भी पंजाब पुलिस उठा ले जाती, लेकिन शायद संकोच कर गई या डर गई, ये सोचकर कि कौन पूरी रात कुमार की अविश्वसनीय कविताओं को सुनेगा। बात मजाक की नहीं है, लेकिन मैं मजाक के मूड में हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ये पुलिस का इस्तेमाल सियासत में नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब ये खतरनाक लेवल तक आ पहुँचा है। पुलिस का काम देशभक्ति और जनसेवा है, किंतु दुर्भाग्य से अब नेता भक्ति और नेता सेवा का काम लिया जा रहा है। पुलिस जनता की जानमाल की रक्षा और कानून और व्यवस्था को संभालने का काम भले ना करे, लेकिन नेताजी के एक इशारे पर उनके किसी भी दुश्मन को रातों रात बग्गा की तरह गिरफ्तार करने का काम अवश्य कर सकती है। संघीय प्रणाली में दो और दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सनातन है, लेकिन ये विवाद सीमा और नदियों के जल वितरण को लेकर है। ताज़ा विवाद कानून के इस्तेमाल को लेकर है। सवाल किए जाने लगे हैं कि क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर अपना जौहर दिखा सकती है? पुलिस के पास अपराधियों के
प्रत्यर्पण या गिरफ्तारी की विधि पहले से मौजूद है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को कम ही सहयोग करती है, और यदि करती भी है तो प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर करती है। और ये काम आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से होता आया है। आज़ादी के 75 साल में हमने एक ही बड़ा काम किया है कि अपनी पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं होने दिया। अंग्रेजों ने जैसी कूड़ पुलिस दी थी, हम वैसी ही कूड़ पुलिस के शेयर अपना काम चला रहे हैं। पुलिस को सुधारने और अधिक सक्षम बनाने के बजाय हमने उसे लगातार निकम्मा और गैर जवाबदेह बनाने का काम किया है। आजकल बग्गा जैसे या जिग्नेश को उठाया जा रहा है। ठीक ऐसा ही हमारे सूबे मध्य प्रदेश में डकैतों की धरपकड़ के लिए किया जाता है। पुलिस इसे हिकमत अमली कहती है। अब यदि पुलिस किसी की गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है तो उसे भी उसका अपराधी मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि पुलिस कानून का पालन करे ही नहीं। पुलिस को कानूनों की प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। पुलिस के साथ वसंगति ये है कि बेचारी करना कुछ चाहती है और हो कुछ जाता है। पुलिस सुधरना चाहती है लेकिन नेता उसे सुधरने नहीं देते। नेता बिगड़ी पुलिस को और बिगाड़ने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस की लापरवाही से एक युवक को बिना अपराध अपनी जिंदगी के 13 साल जेल में बिताने पड़े। अब अदालत ने उस युवक को मुआवजा देने के लिए सरकार को लिखा है। बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त की डीएनए रिपोर्ट बदलने के मामले में एक आला पुलिस अफसर को हटाने के लिए हाई कोर्ट को मेहनत करना पड़ी, लेकिन सरकार ने अधिकारी को हटाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना ज़्यादा आसान समझा। लब्बो-लुआब ये है कि पुलिस नेताओं के हाथों की कठपुतली बन गई है। पुलिस कानून का राज स्थापित करने में मदद करने के बजाय नेताओं की मदद कर रही है। नेताओं के हाथों की खिलौना बनी पुलिस को गुलामी से मुक्ति दिलाने के साथ ही एक अभियान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी चलाना चाहिए। अन्यथा लोकतंत्र और शासन की संघीय प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। भारतीय गणराज्य में विलीन की जा चुकी पुरानी रियासतों को आज 75 साल बाद स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। पुलिस का इस्तेमाल यदि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा और ना पुलिस। भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने जाने वाले प्रतिभाशाली पदाधिकारियों को इस संक्रमण काल में अपनी रीढ़ की हड्डी होने का प्रदर्शन करना चाहिए। भापूसे के अफसरों को नेताओं की जी हजूरी करने के बजाय झूठे प्रकरण कायम करने के साथ ही विरोधियों को निपटने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है कि कभी न कभी ये हो जाए। भारत में राम राज्य की स्थापना से पहले कानून का राज स्थापित करने की ज़रूरत है। जब तक कानून का राज्य स्थापित नहीं होगा तब तक पुलिस का दुरुपयोग होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।